प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में जाना। आज हम तुलसी के साहित्य की बात करें तो तुलसीदास ने, जो कि एक प्रसिद्ध राम भक्त कवि रहे हैं, उन्होंने कुल 12 रचनाएं लिखी। प्रामाणिक रूप से तुलसी की 12 रचनाएं मानी जाती है, ऐसा शुक्ल जी भी अपने इतिहास ग्रंथ में लिखते हैं। तुलसी की इन 12 रचनाओं में 5 बड़ी और 7 छोटी रचनाएं थी। 5 बड़ी रचनाओं में सबसे पहली उनकी रचना राम गीतावली। 1571 में इस रचना का प्रणयन हुआ। बेणी माधवदास के अनुसार ये तुलसी की प्रथम रचना है, जिसमें तुलसी ने कृष्ण भक्त कवि सूरदास का अनुकरण किया। राम गीतावली एक ऐसी रचना है जिसमें तुलसी अपना मर्यादावादी या आदर्श जो चरित्र है, जिसके अनुसार वो लेखन किया करते थे, उसको थोड़े छोड़ते नजर आए। यहाँ वो सूर के अनुकरण पे राम को भी रसिक रूप में बताते हैं। और इस रचना के बारे में शुक्ल जी ने कहा भी कि उनका उनका जो ये राम गीतावली ग्रंथ है, उसमें बताई गई रसिकोपासना आगे आने वाले रसिक उपासकों के लिए एक विचित्र मार्ग का निर्माण करेगी। इसका शायद तुलसी को भान नहीं था। तुलसी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, जिसके कारण वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं, आज भी जाने जाते हैं। रामचरितमानस आज भी घर घर में पढ़ा जाता है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। रामचरितमानस को यूटोपिया कहा गया है। यह आदर्श का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें राजा, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी कैसी होनी चाहिए, आदर्श सेवक कैसा होना चाहिए, उसका वर्णन है। तुलसी का दर्शन विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन था और तुलसी दास्य भक्ति की रचनाएं लिखा करते थे। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई। इस रचना के रचना काल में तुलसी को 2 वर्ष और 7 माह का समय लगा। रामचरितमानस में कुल 7 कांड थे। तो तुलसी की प्रसिद्धि का आधार जो रचना थी वो रामचरितमानस थी। इसके अतिरिक्त तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना की सन 1582 ईस्वी में। ये रचना भक्ति भावना के क्षेत्र में अनुपम ग्रंथ माना जाता है। तुलसी का विशिष्टाद्वैतवादी दर्शन इस रचना में प्रकट होता है। यह रचना गीति मुक्तक रचना थी। 1583 ईस्वी में तुलसी की रचना दोहावली आई। सन 1612 ईस्वी में तुलसी की प्रसिद्ध रचना कवितावली। कवितावली भी गीति मुक्तक रचना है। कवितावली रचना तुलसी की अंतिम रचना मानी जाती है और इसी रचना के अंत में उन्होंने अपने भुजाओं की पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु का प्रणयन किया, उसे जोड़ा गया है। तुलसी के छोटे ग्रंथों की बात करें, सन 1571 में उनकी रचना कृष्ण गीतावली आई, जिसमें ये सूर के अनुयायी बनकर आए हैं। तुलसी राम भक्ति छोड़कर कृष्ण भक्ति की रचना लिखते हैं कृष्ण गीतावली के रूप में। इसके अतिरिक्त तुलसी की अवधी भाषा की रचना रामलला नैछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इन तीनों रचनाओं का प्रणयन तुलसी ने मिथिला प्रवास के दौरान किया, सन 1582 ईस्वी में। तुलसी की यदि अन्य रचनाओं की बात करें तो रामाज्ञा पृष्ठमाला, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी, ये तुलसी की अन्य रचनाएं हैं जो 1612 ईस्वी में लिखी गई। बरवे रामायण रचना जो है, ये रहीम के बरवे नाई का भेद के अनुकरण में बरवे छंद में लिखी गई। तुलसी जो है उस वक्त की दोनों प्रसिद्ध भाषाओं में साहित्य को समृद्ध कर रहे थे। तुलसी की अवधि की रचनाएं रामचरितमानस, जिसमें संस्कृतनिष्ठ अवधि का प्रयोग है,
रामलला नहचु, बरवे रामायण, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, इन 4 रचनाओं में तुलसी ने ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया है, ठेठ ग्रामीण अवधि। और अन्य जो 7 रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा की रचनाएं मानी जाती है। तुलसी की इन रचनाओं के अतिरिक्त शिव सिंह सेंगर ने कुछ रचनाएं और बताई है, हालांकि तुलसी की प्रामाणिक रचना 12 ही है। शिव सिंह सेंगर ने बताया राम सतसई, तुलसी सतसई, जो कि एक ही रचना का के विभिन्न नाम हैं, यह अर्ध प्रामाणिक रचना है। इसके अतिरिक्त हनुमान बाहुक, जो कि कवितावली के अंत में जोड़ी गई है। तुलसी के बारे में नाभादास ने 1596 ईस्वी में जब भक्तमाल की रचना की तो तुलसी के बारे में वो लिखते हैं कि तुलसी जो हैं वो कलयुग के वाल्मीकि हैं और ये कलयुग के बुरे लोगों के उद्धार के लिए जन्म लिए हैं। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। 200 कवियों का परिचय देते हैं नाभादास भक्तमाल में, जिसमें तुलसी का भी परिचय वो प्रदान करते हैं। यूरोपियन इतिहासकार स्मिथ कहते हैं कि तुलसी जो थे वो मुगल काल के सबसे बड़े व्यक्ति थे। हिंदी साहित्य के सच्चे अर्थों में पहले इतिहासकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो हैं वो लिखते हैं कि महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं लोकनायक वही हो सकता है जिसके काव्य में समन्वय की भावना हो। तुलसी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं शुक्ल जी के प्रिय कवि थे तुलसी। शुक्ल जी तुलसी के आदर्शवाद और लोक मंगल की कसौटी पर संपूर्ण हिंदी साहित्य को कसते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कहा जा सकता है तो इन महानुभाव को। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के समस्त भावों एवं व्यवहारों तक है। इनके काव्य में व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक पक्ष की उज्जवल छटा भी विद्यमान है। शुक्ल जी ने रीतिकाल में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को बताया, जबकि भक्ति काल में भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि तुलसीदास को बताया। शुक्ल जो है वो कहते हैं कि हिंदी काव्य शक्ति का पूर्ण प्रसार पहले पहले इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। हिंदी काव्य के रूप, हिंदी की भाषा की जो ताकत है, यदि वह पहले पहल किसी की रचना में प्रकट हुई तो तुलसी की रचना में। इसके अतिरिक्त तुलसी ने अपने से पूर्व और अपने काल की समस्त जातीय परंपराओं का निर्वहन किया, इसलिए तुलसी को हिंदी का जातीय कवि भी शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी तुलसी की भक्ति पद्धति की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि इनकी भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता थी सर्वांग पूर्णता। तुलसी के बारे में वो कहते हैं कि तुलसी की भक्ति पद्धति जो है जीवन के किसी भी पक्ष को सर्वथा छोड़कर नहीं चलती। सब पक्षों के साथ इसका सामंजस्य है। न धर्म और कर्म का विरोध है, न ज्ञान का। धर्म तो इनका नित्य लक्षण है। तुलसी द्वारा कबीर आदि संतों द्वारा की गई लोक धर्म की अवहेलना के निंदा का वर्णन भी है। तुलसी कबीर आदि संतों के बारे में कहते हैं साखी सवदी दोहरा कई कहनी उपखान भक्ति निरूपी भगत कली निंदा ही वैद पुराण। तुलसीदास जी ने इसी तरह गोरखनाथ की हृदय पक्ष शून्य रूखी साधना पर व्यंग्य करते हुए कहा था, रूखी भक्ति पर व्यंग्य करते हुए कहा था गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। इसके अतिरिक्त नाथ संप्रदाय में जो योग मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही गई है, घट के भीतर ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही गई, इस पर व्यंग्य करते हुए तुलसी कहते हैं कि ईश्वर जो है अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर है। और वो कहते हैं कि जो बाहर जो ईश्वर है यानी जो सगुण ईश्वर है वो कहीं ज़्यादा महान है। अंतर जामी होते बड़ बाहिर जामी है राम जय नाम लिए ते पेज प्रहलाद के प्रगटे प्रभु पाहनते न हियते। कि जब प्रहलाद ने ईश्वर को पुकारा तो ईश्वर जो है बाहर पत्थर से प्रकट हुए,
हृदय से नहीं हुए। इस तरह से उन्होंने योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य बताया। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने आज की कक्षा में तुलसी के संपूर्ण परिचय की जानकारी प्राप्त की। आगे की कक्षाओं में हम तुलसी की रचनाओं जो पाठ्यक्रम में दी गई है उनका अध्ययन करेंगे। शुक्रिया।